नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मिस्टर जुकर प्रश्न के अंदर। मैं आपका दोस्त राहुल और आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे पाथ फाइंडर क्लास नंबर 2। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। इस समय हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और आज बात करेंगे हम पाथ फाइंडर की सेकंड क्लास के बारे में। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था ये 4 ऑप्शन शेप मोड्स के। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं एक और रेक्टेंगल बना देता हूँ ऐसे करके और मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ। मैं पहले एक बार मतलब इसको दोबारा से बता देता हूँ। जैसे कि मैं ये इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। जैसे मैंने क्लिक करा तो ये आप देखोगे ये 2 शेप थी जो एक शेप बन चुकी है, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे अगर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये शेप इसमें से ट्रिम हो जाएगी। इस पर क्लिक करा तो आप देखोगे ट्रिम हो चुकी है। अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और मैं यहाँ पे तीसरे ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे ये बीच की शेप रह जाएगी और बाकी ये शेप जो है, दोनों शेप है बाहर की जो है, ये कट जाएगी। तो मैं इसको करता हूँ क्लिक तो देखो कट गई ना। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और मैं अगर यहाँ पे चौथे ऑप्शन को देखता हूँ यहाँ से तो क्या होगा कि आप इसको साइड में जाता हूँ तो आप देखोगे जो बीच की शेप थी वो गायब हो चुकी है और साइड की रह गई, ठीक है। ठीक इसी तरह क्या है कि अब ये 2 शेप है अलग अलग, ठीक है। और यहाँ पे जो ये ऑप्शन दे रखे हैं ये थोड़े इनसे डिफरेंट काम करते हैं। कैसे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा और उसको यहाँ रखा और इसका मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कलर चेंज करता हूँ। जैसे कि मैंने शाइन कर दिया, ठीक है। और इसका कलर कर दिया मैंने थोड़ा डिफरेंट करता हूँ। इसका कलर कर दिया मैंने येलो, ठीक है। अब ये 2 अलग अलग शेप हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इस पर रखा और मैंने सिलेक्ट करा। अगर मैं देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा डिवाइड पे तो क्या होगा, ये शेप जो है ना, मतलब कट जाएगी एक दूसरे में से। लेकिन कैसे कटेगी, थोड़ा डिफरेंट तरीके से कटती है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे अभी कट चुकी है। लेकिन क्या है, ये जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, जब भी इनको उपयोग करते हैं तो क्या होगा, ग्रुप हो जाता है ऑब्जेक्ट। अभी ये क्या है, ग्रुप हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और अनग्रुप करता हूँ। उसके बाद देखो ये शेप अलग हो गई, ये शेप अलग हो गई, ये शेप अलग हो गई, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, 2 अलग अलग शेप है, ठीक है। मैं सिलेक्ट करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ। अब ये क्या करता है, ये देखो ट्रिम तो ये करता था, ये क्या ट्रिम कैसे करता है कि ऊपर वाला इसमें से ट्रिम हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरह से ट्रिम होता है। देखो मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, देखो अब ये क्या है, ये ट्रिम हो चुका है। जैसे मैंने अनग्रुप करता हूँ तो देखो ये शेप अलग रह जाएगी। लेकिन क्या है, ट्रिम इसने करा है, ये इसी तरह से काम कर रहा है। लेकिन इस वाले में क्या करता है कि जो जो मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट होता है वो गायब हो जाता है, डिलीट हो जाता है परमानेंटली। लेकिन इस वाले में क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रहता है, जैसे अभी यहाँ रखा था ना। लेकिन ये ट्रिम भी कर देता है, लेकिन क्या, ऑब्जेक्ट गायब नहीं होता इसमें, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं अब देखो ये 2 ऑब्जेक्ट है। अब मैं बात करता हूँ इसके बारे में, थर्ड ऑप्शन के बारे में। जैसे कि मान लीजिए अभी ये 2 ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ से यूं करके सिलेक्ट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, पहले एक चीज समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं दोनों का कलर सेम कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक करा तो देखो इसने क्या करा, ये थर्ड ऑप्शन ने मर्ज कर दिया जो ये करता था, कर दिया ना मर्ज। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए कलर सेम होगा तो ये क्या करेगा, ये थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या है, मर्ज कर देगा। लेकिन मान लीजिए अब मान लीजिए इसका कलर डिफरेंट करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने कर दिया इसका ये वाला, ठीक है। और इसको रख दिया इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखो इसने क्या करा, इसने ये वाला ऑप्शन चुन लिया। यानी कि इस ऑप्शन से ना अगर कलर सेम होगा तो ऐसे हो जाएगा, अगर कलर डिफरेंट होगा तो इस तरह से काम करेगा। लेकिन क्या है कि ये इस तरह से हो चुका है। लेकिन अब देखो इस इन सारे ऑप्शनों को यूज करने के लिए यूज करते हैं ना तो ग्रुप हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, अनग्रुप करता हूँ, ठीक है। और इसको हटाता हूँ तो देखो आपने देखा कलर डिफरेंट डिफरेंट था तो उसने ट्रिम करके रखा। लेकिन क्या, ऑब्जेक्ट अलग से दिया, वही रखा रहता है। और अगर कलर सेम होता तो मर्ज करता, ठीक है ना। तो ये कुछ ऑप्शन थे जो हमें शेप में जो डिफरेंट डिफरेंट की शेप होती है तरह की कटआउट की, उसको बनाने में मदद करते हैं और मर्ज करने में। और ये 3 जो ऑप्शन है ये हम आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ ना, तो मैंने इनका अभी तक यूज नहीं देखा किस तरह से यूज होता है। क्योंकि जो मेरे डिजाइन वगैरह होते हैं सारे वो इन्हीं से बन जाते हैं।
मोस्टली वैसे इन्हीं से हो जाते हैं, इनकी भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है ना। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो उन लोगों को भेज दीजिए जो ग्राफिक डिजाइनिंग को दिल से सीखना चाहते हैं, जिससे वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकें।